हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी में। और हम बात कर रहे हैं यहाँ इतिहास की। प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे और पिछले टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कवर कर ली थी। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की या वैदिक काल की। पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया था, है ना। वैदिक काल जो था उसको हमने देख लिया था कि भैया क्यों क्या कैसे वैदिक काल का समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है ना। क्यों माना जाता है, क्या है, सारी चीजों पे हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया था। और कहलाते थे यहाँ के लोग, क्या कहलाते थे इस समय के जो वैदिक काल के लोग हैं उनको आर्य हमने बोल दिया था। और आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ ये देख लिया था कि ये बेसिकली चरवाहे हुआ करते थे जिनका प्रमुख व्यवसाय क्या हुआ कर रहा था, पशुपालन हुआ करता था। ठीक है, वो इस जगह पे आ गए थे भाई साहब। और हमने ये देख लिया था उस समय कि भारत में उससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उसी जगह पे लगभग इस सभ्यता का उदय हो जाता है ना। यही वो जगह थी जहां पे ये आए। कौन आए? आर्य लोग आ गए थे। अब भैया ये आर्य लोग जब इधर आए तो क्या कैसा कारण था, ये भी हमने देख लिया था कि ये भारत के निवासी तो थे नहीं, ये बाहर से आए थे। तो मध्य एशिया के निवासी इनको कह दिया जाता है। और मध्य एशिया के निवासी किसने बोला है? मैक्स मुलर ने इनको बोल दिया। अब हमने ये देख लिया था कि हमने वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया था, है ना। वो दो भाग जो थे, एक था आपका ऋग्वैदिक काल, है ना। ऋग्वैदिक काल में क्या हो रहा था, सारी की सारी जानकारी हमें ऋग्वेद के माध्यम से मिल रही थी। जो समय काल की बात करें तो हमने 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना है। क्यों माना है? क्योंकि इस समय काल की ही जानकारी हमें ऋग्वेद में मिल रही थी। बाकी के वेदों में और ग्रंथों में जो जानकारी मिल रही थी उसको हमने उत्तर वैदिक काल कहा है। क्या कहा है? उत्तर वैदिक काल। कई बार ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है ना। उत्तर वैदिक काल जो है इसमें बाकी के 3 वेद और ग्रंथों की जानकारी हमें मिल जाती है इस समय के। तो भाई 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की जानकारी हमें यहाँ पे मिल जाती है। कहाँ? उत्तर वैदिक काल से। तो भाई अध्ययन की दृष्टि से तो हमने इसको बांट दिया। हमने देखा यहाँ पे क्योंकि पूरी की पूरी वैदिक काल की जो जानकारी हमें मिल रही है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की मिल रही है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है भाई साहब यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा जो समय काल है इसमें थोड़ी सी जो जानकारी हमें मिल रही वो इन्हीं वेदों या ग्रंथों से मिल रही है ना। हमने ये चर्चा भी कर ली थी कि भाई ये जो आए थे आर्य लोग, ये आर्य लोग चरवाहे थे या पशुपालक थे। अभी तक इनको एक समस्या रहा करती थी अपने पशुओं के चारे की, है ना। और इन्हें वो जगह जो 250 सालों से वीरान पड़ी थी वो मिल गई जहां पे पर्याप्त मात्रा में चारागाह हुआ कर रहे थे। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब चारागाह इनको मिले तो ये यहाँ पे सेटल हो गए। और सेटल होने के साथ ही अब इनकी टेंशन खत्म हो गई, दिमाग खाली था। अभी तक दिमाग में टेंशन भरी रहती थी कि भैया यार ये खा लेंगे जानवर, अब चारा खत्म हो जाएगा, फिर जाना पड़ेगा, बड़ी टेंशन है। लेकिन टेंशन खत्म, अब दिमाग खाली, और खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। शैतान का घर है और व्यवस्थाएं भी हैं। तो यहाँ 2 प्रकार की चीजें होंगी। एक हमने कहा था धर्म करेंगे और या तो कर्म करेंगे, है ना। धर्म करेंगे का मतलब है यहाँ पे यही सारे वेद और ग्रंथों की संकलन करता या संकलन जो हुआ है वो इसी समय काल में हो जाता है। दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक शास्त्र या ग्रंथ या वेद की बात करें तो ऋग्वेद माना जाता है। सबसे पुरानी धार्मिक पुस्तक जिसको कहा जाता है दुनिया की, केवल इंडिया की नहीं दुनिया की, क्या है? ऋग्वेद मान लिया जाता है। इसी समय ईरान के आसपास, ईरान जो हमने बात करी थी ना कि ये पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान, ईरान, जो मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र हुआ कर रहा था। तो ईरान में उस समय एक पुस्तक थी, धार्मिक पुस्तक, जिसको कहा जाता है जिंद अवेस्ता। क्या कहा जाता है? जिंद अवेस्ता। ये भी धार्मिक पुस्तक है। जरद्रुत ने इसको इस धर्म को प्रतिपादित किया हुआ था। ये बुक भी लगभग सेम बुक हमें मिलती है, ऋग्वेद जैसा ही कंटेंट यहाँ भी मिल रहा है ईरान में भी। और ये भी आर्यंस ही हुआ कर रहे थे, आर्यों की एक शाखा उस साइड भी चली गई थी, है ना।
उसके कारण क्या है कि हमारे जिंदाविस्ता और ऋग्वेद में बहुत सारी कॉमन फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो किससे संबंधित हैं, जो नेचर से, प्रकृति से संबंधित है। क्या है? प्रकृति से संबंधित। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं को, देवी तो नहीं थी, देवता ही हुआ कर रहे थे, जैसे वरुण हो गए जो कि मेरा नाम है, इंद्र हो गए, अग्नि हो गई, ये सारे के सारे देवताओं का वर्णन हमें यहाँ पे भी जिंदावस्था में भी मिलता है और ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये सारे के सारे लोग इनिशियली प्रकृति पूजक हुआ करते थे, ऐसा विद्वानों का मानना है। हालांकि देखो, विद्वान कभी एक मत तो होते नहीं है, मतभेद हमेशा रहते हैं, इतिहास की एक खासियत भी है। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे कॉमन फैक्ट्स हमें मिल रहे हैं। अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि धार्मिक तौर पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई है। जैसे यहाँ पे रचना हुई है वेदों की, और वेदों की रचना के कारण ही वैदिक काल इसको कह दिया जाता है। ठीक है, वेदों के अलावा बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना यहाँ पे हुई है। क्या हुई है? ग्रंथों की रचना भी इसी समय काल में हुई है। सो धार्मिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेदों की अगर हम बात करें तो वेदों की संख्या जो है कितनी है? वेदों की संख्या, वेदों की संख्या है 4। कितनी? 4 है वेदों की संख्या। वो 4 कौन कौन से वेद हैं तो हम देखेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है और सबसे समय इसी में लग गया संकलित करने में, तो ऋग्वेद। फिर उसके बाद इन्हीं कंटेंट पर आधारित है हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, और सामवेद के बाद ये तीनों वेदों में यज्ञ हवन से रिलेटेड चीजें हैं। क्यों हैं, क्या है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फाइनली ये जो चौथा वेद है अथर्ववेद, इसमें कुछ कांड हो गए, कांड मतलब कर्म कांड है ना। अथर्ववेद जो है, सो अथर्ववेद के साथ ही क्या हुआ कि कुछ समस्याएं पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई, उस समय की सामाजिक व्यवस्था में परेशानियां हो गई। अच्छा, इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। कभी पूछ ले सीधा क्वेश्चन। और ये जो 3 वेद हैं, केवल 3, ऊपर के 3 वेद, इनको वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी, वेद 3 है ये, या फिर कई बार वेदात्री भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सो दोनों कहा जाता है, याद रखिएगा, वेदत्रयी या वेदात्री। ठीक है, 3 वेद और चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब शुरुआती जो वेद है ये इकलौता ऐसा वेद है जो सबसे पुराना वेद है, धार्मिक पुस्तक है दुनिया की, और साथ ही साथ 500 वर्षों तक का समाकलन यहाँ पे मिल जाता है, समय काल रूपरेखा यहाँ पे तिथि क्रम के साथ हमें चीजें समझ में आती हैं उस समय की क्या कैसी स्थिति आर्यंस की चल रही होगी। तो इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है अकेले इस वेद में, इसीलिए ऋग्वेदिक पीरियड या पूर्व वैदिक पीरियड इसमें मिली जानकारी के हिसाब से हम बोल देते हैं। बाकी के ये जो 3 वेद हैं इनमें साथ ही साथ कुछ ग्रंथ हैं। ग्रंथों में अगर हम बात करें तो एक प्रमुख ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण के अलावा अरण्यक ग्रंथ भी हैं। क्या है? अरण्यक ग्रंथ क्या है, सब पे हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली उपनिषद ग्रंथ भी कहलाते हैं, उपनिषद। ठीक है भाई, सो ये सारी चीजें जो है इन बाकी के 3 ग्रंथ वेदों और इन ग्रंथों में जो जानकारी मिलती है उसको हम बोल देते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, ये समझ आ रही है ना चीजें? चले, सो यहाँ इन्हीं में जो हमें जानकारी मिल रही है हर प्रकार से, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार की जानकारी जो है, उन सारी जानकारी का इस समय का जो स्रोत है 900 सालों का, वो यही धार्मिक वेद और ग्रंथ इत्यादि हैं। इसीलिए इस काल को हम वैदिक काल कह देते हैं। सरल भाषा में समझ आ गया। आर्यंस की हमने बात पिछली क्लास में कर ली थी, पिछली वीडियो पे कर ली थी कि आर्य जो है, आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, सो उच्च जाति के ये जो लोग थे, गोरे लोग भी हुआ करते थे, गौर वर्ण इनका हुआ करता था, वो हो गए आर्य। और भारत के जो लोग थे उनको कहा जाता है अनार्य। क्या कहा जाता है? अनार्य। अनार्य यानी जो पहले से रह रही थी जनजातियां, अनार्य जनजातियां रह रही थी, तो आर्यंस ने कैप्चर कर लिया, सब कुछ कर लिया। ऐसी एक कहानी भी प्रचलित है, एक मान्यता है या विचार है, जिसके हिसाब से जो दक्षिण भारत के लोग हैं, आर्यंस उत्तर भारत में आए और उन्होंने क्या करा, जो पुराने लोग भारत के रह रहे थे उनको दक्षिण में धकेल दिया। तो इनको क्या बोल दिया जाता है? दक्षिण भारत के जो लोग हैं, है ना, वो सारे अनार्य, इनने उनको ही बोला। ठीक है, सो यहाँ आर्य और अनार्य का कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन आर्यंस की यहाँ प्रबलता मानी जाएगी क्योंकि यही लोगों ने रूल करा, इन्हीं लोगों ने वापस से स्टार्ट करी। देखो एक चीज और आपको याद रखना है,
कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। कौन सी? नगरीय सभ्यता। लेकिन उसके पतन के बाद, उसके खात्मे के बाद फिर से अब स्टार्टिंग हो रही है। सो इनिशियली ये जो सभ्यता है या जो वैदिक कल्चर है, ये शुरुआत बिल्कुल शुरू से हो रही है, यानी ये ग्रामीण व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, कभी भी कोई पूछ ले कि क्या था, सो वैदिक कल्चर जो है ग्रामीण व्यवस्था है, ये फिर से शुरू कर रहे हैं हर चीज को। इनके शुरुआत के साथ धीरे 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 बढ़ोतरी होती जाएगी, ग्रामीण से नगरीय और राजा महाराजाओं वाला शासनकाल आता जाएगा। तो 600 BC तक बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब ये धार्मिक वेद पुराणों की चर्चा, वैसे तो मैंने स्रोतों के आधार पर मैंने बहुत अच्छे से चर्चा करी हुई थी, तो चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो यहाँ भी हम एक बेसिक डिस्कशन तो हम एक एक चीज का करने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं ऋग्वेद से। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है वेदों में सबसे इनिशियल वेद, जिसको हम बोल रहे हैं ऋग्वेद। क्या बोल रहे हैं? ऋग्वेद। अब ये ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या चीजें हैं? सारी चीजें देखो, एक चीज याद रखना, आर्य संस्कृत वाले लोग हैं और ये सभी संस्कृत बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये संस्कृत। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद किसी भी व्यक्ति का अगर हम कोई नाम रखते हैं, जैसे आपका कोई नाम होगा, मेरा भी नाम है, तो घर वाले बड़े सोच समझ के रखते हैं, और कई बार बच्चे खुश भी नहीं होते हैं, है ना। आजकल मम्मी पापा जो हैं वो जनरली ए से नाम प्रेफर करते हैं कि यार हमारे बेटे का नाम पहले आएगा, हर कुछ होगा, लेकिन बेटा परेशान हो जाता है। क्यों? बोले साला प्रैक्टिकल में मुझे सबसे पहले बुला लेते हैं, एग्जाम में सबसे आगे बैठता हूँ, नकल भी नहीं कर पाता हूँ, आता कुछ है नहीं, तो वो बेचारे परेशान रहते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी माता पिता जो नाम रखते हैं वो बड़ा सोच समझ के रखते हैं। तो यहाँ ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं, और ये 1500 ईसा पूर्व में इसका निर्माण होना चालू हो गया था। निर्माण इन द सेंस संकलन हुआ है ना। याद रखिएगा, ये सारे के सारे जो वेद हैं ये अपौरुषीय कहलाते हैं, मतलब किसी पुरुष विशेष ने इसकी रचना नहीं की है, संकलन जरूर किया हुआ है ना। सो भैया 1500 ईसा पूर्व से आज लगभग 3500 साल तो हो चुके हैं, इसका नाम ऋग्वेद ही है। और ऐसा नाम रखने के पीछे की क्या वजह है? तो सबसे पहली चीज तो ये है, ऋग्वेद ऋग धातु से मिलकर बना है। क्या है? ऋग धातु। ये संस्कृत में अगर आपने पढ़ी हो तो ऋग धातु, लंग लकार वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। सो ऋग धातु का मतलब होता है ऋचा से। क्या मतलब होता है? ऋचा। ऋचा होता है, और ये ऋग्वेद जो है वो इन्हीं ऋचाओं का संकलन है। क्या है? ऋचाओं का संकलन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कोई पूछ ले तो ऋचाओं का संकलन ही ऋग्वेद कहलाता है। ऋचाओं को हिम्स कहा जाता है इंग्लिश में। क्या है ये? अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एक एक चीज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब ऋग्वेद हो गया, तो ऋग्वेद में हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की जानकारी मिल रही है, मतलब 500 सालों की पूरी जानकारी मिल रही है। यानी इसको बनाने में 500 साल लगे होंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, आज मैं आपसे बोल दूं कि आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे कोई चीज लिखनी है तो आप उस समय काल के बारे में ही बताओगे ना। तो इसमें जब 500 सालों की जानकारी मिल रही है, यानी 500 सालों तक इसको संकलित किया गया होगा। ठीक है, चलिए, अब है तो ये धार्मिक पुस्तक ना, है ना। भले एक वेद है, हम इसकी मान्यता मतलब इसको बहुत मानते हैं सारी चीजें, लेकिन है तो ये धार्मिक पुस्तक ही, और है तो पुस्तक। और पुस्तक कोई भी चीज होती है वो खंडों में डिवाइड होती है, पाठों में, अध्यायों में ये डिवाइड होती है। सो ऐसे ही ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 पाठ हैं जिनको मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है। सो 10 मंडलों में ऋग्वेद विभाजित है। ठीक है, अब उसमें हम अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब ये जो पाठ है, पाठ के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं से मिलके तो बनता है। सो उनको कहा जाता है श्लोक। श्लोक जो हैं वो 1028 हैं। कितने हैं? 1028 टोटल श्लोक हैं। किसमें? ऋग्वेद में, अगर हम बात करें। ठीक है, अब ये जो श्लोक बने हैं वो किससे बने हैं? ऋचाओं से मिलके बने हैं। हमने बात करा ना, ऋचाओं का संकलन है। सो ऋचाओं से मिलके क्या बने हैं? श्लोक बने हैं। तो ऋचा जो हैं वो और ज्यादा ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऋचाओं की अगर हम बात करें तो ऋचाएं हैं 10,580। कई बार अलग अलग विवरण मिलता है, लेकिन हाँ ठीक है, इसको ओवरऑल लगभग 10,600 के आसपास ऋचाएं मान ली जाती हैं। ठीक है, क्या है ऋचाएं? तो मैं बता देता हूं। जैसे आपने सूक्तियां पढ़ी होंगी, संस्कृत में पढ़ी होंगी ना, संस्कृत भाषा अगर आपने पढ़ी हो तो वैसे ही। चलिए हम एक काम कर लेते हैं, अभी थोड़ा और डिस्कस करेंगे इस चीज पे, क्या है कैसा है। तो ये तो एक बेसिक प्रोस्पेक्ट हो गया ऋग्वेद का, कि ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, और 10 मंडल में टोटल 1028 श्लोक हैं। और ये जो श्लोक है वो ऋचाओं से मिलके बने हैं। तो टोटल श्लोकों में जो ऋचाएं हैं वो कितनी है? 10,580। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलिए
मंडलों पे आ जाते हैं, हम एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे। सो मंडलों की अगर हम बात करें भैया, तो हमने बात करी है कि टोटल 10 मंडल है। अब ये जो 10 मंडल हैं उनकी गिनती तो होगी कि भैया पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठवां मंडल, सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल और 10वां मंडल। ये 10 मंडल है, ठीक है। हुआ कुछ ऐसा कि भैया दूसरे से लेके 7वां मंडल, ये जो इनिशियल 6 मंडल थे ये पुराने मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुराने मंडल कहलाते हैं, यानी इनकी रचना जो है वो पहले हो गई थी, ठीक है। कौन कौन से? दूसरे से लेके 7वां मंडल, ये जो है ये पुराने मंडल कहलाते हैं, इनको पहले लिख लिया गया था। देखिए कैसे लिख लिया गया, आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि फिर नाम तो उसका पहले दे देते, भाई क्या जरूरत थी, लिखा ऐसे ही था। हम आपको एक मतलब उदाहरण की बात करें तो भाई साहब, अगर मैंने आपसे बोला कि आपको पुस्तक लिखनी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो आपने, चूंकि मैंने काम दिया और आपने मान लिया, तो आपने एक बुक लिख दी, बहुत अच्छा किया, आपने मुझे दिखा दिया, ठीक है। अब वो पुस्तक तो मैंने बोला था, आपने लिख दिया, आपने काम कर दिया, लेकिन बाद में आपको लगा कि जब हमने इतनी मेहनत करी है तो क्यों ना इसको पब्लिश कर दिया जाए। और पब्लिश करने से पहले आप क्या करोगे? उसको एक बार रीराइट करोगे। रीराइट मतलब कि चलिए ये अभी तो मेरे लिए आपने पुस्तक बनाई थी ना, लेकिन अब बाकी लोगों के हिसाब से कोई भी पढ़ सकता है उस बुक को, तो उनके हिसाब से हमें चेंज करनी पड़ेंगी चीजें कि भाई हो सकता है ये टर्म समझ में ना आया हो, इसको हमें और अच्छे से समझाना पड़ेगा, ये चीजें भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए चेंजेस जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे दूसरे से 7वें मंडल के बाद पहला है ना, पहला, 8वां, 9वां और 10वां, ये मंडल बाद में लिखेगा। ये सब बाद के मंडल कहलाते हैं। कौन से? बाद के मंडल, मतलब इसको बाद में लिखा गया है, ठीक है भाई साहब। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? अब इसमें भी 10वां मंडल तो सबसे बाद में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी? पहला और 10वां, मतलब सबसे बाद 10वां, उसके पहले पहला, 8वां, 9वां और 2 से 7, ये ऐसा इनका विस्तार है। कोई दिक्कत परेशानी? देखिए ये जो मंडल हैं ये बहुत सारे ऋषिगणों ने मिलकर लिखे, ये 4 मंडल, मतलब 4-6 लोगों ने मिलकर लिखे हुए, तो इसमें पर्टिकुलर किसी ऋषि का नाम नहीं आता। लेकिन दूसरे से 7वें मंडल जो है ये पर्टिकुलर ऋषियों के नाम तो आपने सुने होंगे, अलग अलग सप्त ऋषि हैं सारे, ठीक है। सो उन ऋषियों ने इनको संकलित किया हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी? वेदों को जनरली बोलते हैं कि वेद व्यास जी ने लिखा हुआ था, उन्होंने बताया था, तो बाद में संकलन इन लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब भाई साहब समस्या ये है कि इन मंडलों में बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली पूछ ली जाती है। जैसे एक तीसरा मंडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि गायत्री मंत्र का आपने नाम सुना होगा, गायत्री मंत्र, है ना। बहुत सारे लोग सुबह से इसका उच्चारण भी करते होंगे, सुबह के अलावा दिन भर भी करते होंगे, कोई ऐसा टाइम तो है। तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है, जो आपने सुना होगा, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ वर्णित है? ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। अब ये जो 3 मंडल है ये लिखा हुआ है ऋषि विश्वामित्र ने। किसने लिखा हुआ है? विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा बहुत बार, कई बार सुना होगा। अभी हम चर्चा इनकी करेंगे, डोंट वरी। सो ये 3 मंडल विश्वामित्र ने लिखा हुआ है और उसमें वर्णित है किसका? ऋग्वेद में। किसका? गायत्री मंत्र का। अब ये गायत्री मंत्र का क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसको समर्पित है। तो मैंने एक साहित्यिक वाली वीडियो बनाई है, उसमें अलग अलग देवी देवताओं का वर्णन मैंने किया है, उसमें भी आपको मिल जाएगा वो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है गायत्री मंत्र, ये जैसे नाम है, जनरली हमें जो नाम रहते हैं हम सोच लेते हैं कि उसी को वर्णित होगा, गायत्री को वर्णित होना चाहिए, उनके लिए ही समर्पित होना चाहिए, लेकिन नहीं, गायत्री को समर्पित नहीं, ठीक है। कुछ लोग बोले कि सूर्य देवता को समर्पित है, तो नहीं, सूर्य देवता को भी समर्पित नहीं है। ये किसको समर्पित है? ये सावित्री को समर्पित है। किसको? सावित्र, ऐसा बोलते हैं, सावित्र। वो कई जगहों पे सावित्री भी बोला जाता है, ठीक है। सो सावित्र भी सूर्य का ही एक प्रकार है, बेसिकली सूर्य का एक टाइप ही है, लेकिन पर्टिकुलर सूर्य को नहीं है। देखो आपने सुना होगा सूर्य प्रकाश का देवता है, और एक सुबह सुबह को हम प्रातः काल बोलते हैं, उषा बोलते हैं कई बार, तो उषा भी एक देवी देवता बोला जाता है, वो भी सूर्य का, उदित सूर्य जो है उसको उषा बोला जाता है। और उदीयमान सूर्य जो अभी बिल्कुल छठा पे ना हो अपने, लेकिन उदित हो चुका हो थोड़ा सा ऊपर, उसको बोला जाता है क्या? सावित्र। तो ये पर्टिकुलर सावित्र को क्या है? समर्पित है गायत्री मंत्र। किसको समर्पित है? सावित्र को। अगर सावित्र ऑप्शन में ना रहे तो सूर्य जरूर लगा सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। किसको समर्पित है? सावित्र को समर्पित है। अब ये क्यों बना दिया गया था? तो विश्वामित्र ने अनार्य, हमने बात करी हुई ना, आर्य और अनार्य, ये लोग तो आर्य हुआ करते थे, लेकिन भारत के जो प्रमुख लोग हैं, पहले वाले लोग हैं, उनको ये लोग क्या बोल रहे थे? अनार्य बोल रहे थे, है ना। अनार्य, नीच, पिशाच, ऐसा कुछ बोलते थे ये लोग, ठीक है। सो अनार्यों को आर्य बनाने के लिए, क्या? अनार्यों को
आर्य बनाने के लिए ही विश्वामित्र ने इस मंत्र की रचना करी थी या संकलन करा हुआ है, ठीक है। सो ऐसा कई बार बोल दिया जाता है कि भैया किसी व्यक्ति को चेंज करना है, वो आर्य बनना चाहता है, सो उसको ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि लो आज से तुम क्या हो, आर्य हो गए, ठीक है। सो अनार्यों को आर्य में बदलने के लिए यहाँ पे गायत्री मंत्र की रचना करी गई थी। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? बढ़े आगे। तो ये लिखा किसने? विश्वामित्र ने लिखा हुआ है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। कोई दिक्कत? चलिए, एक सातवां मंडल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सातवें मंडल को लिखा है ऋषि वशिष्ठ ने। नाम सुन लिया होगा, बहुत अच्छे से आप जानते भी होंगे, ऋषि वशिष्ठ, सप्त ऋषियों में इनका भी नाम आता है। और ऋषि वशिष्ठ ने ये सातवें मंडल की रचना करी हुई है। इस सातवें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है। क्या है? 10 राज युद्ध। 10 राज युद्ध मतलब क्या हुआ, ये एक वीडियो आपको अलग से इस चैनल पर मिल जाएगी। 10 राज युद्ध के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारत का सबसे पहला प्रमाणिक स्रोत जिसकी जानकारी हमें मिलती है वो इस युद्ध की है। तो सबसे पहला युद्ध है और अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग युद्ध है। क्या है ये युद्ध, इस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो 10 राज युद्ध की अगर हम बात करें तो देखो हुआ क्या था। भारत में रह रहे थे पहले से अनार्य लोग, जिनको इनने बोला है अनार्य, ठीक है। कितने बोला है? क्योंकि लिखा इनकी जानकारी बात करें, आर्यों ने ऐसा बोला कि आर्य लोग रह रहे हैं। और ये लोग आए, कौन आए? आर्य लोग। तो जब ये आर्य लोग आए, ये संस्कृत भाषा बोलते थे। और क्या होता है कि व्यक्ति व्यक्ति की बात है, पटती तो किसी की है नहीं, आपस में भी तो लड़ाई होती है। धर्म जरूरी नहीं है कि धर्मों में ही लड़ाई हो, आपस में भी लड़ाइयाँ होती हैं। सो ये आर्यों की उस समय 5 अलग अलग कबीले हुआ करते थे, ठीक है। 5 अलग अलग कबीले हुआ करते थे, 5-6 कबीले थे, मतलब कई जगहों पे 10 कबीले मिल जाते हैं। लेकिन इनिशियली सबसे प्रमुख कबीला था भरत कबीला, ठीक है। भरत कबीला। एक आपने पुरु भी नाम सुना होगा, पुरु वंश, कुरु भी नाम सुना होगा, है ना। और इसके अलावा दृश्यु भी नाम सुना होगा, ठीक है। और भी अलग अलग नाम आपको, दुर्वासा मिल जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कबीले हुआ करते थे, लेकिन प्रमुख कबीला है भरत, ठीक है। उस भरत कबीले के अलावा अनार्यों के भी अलग अलग कबीले चल रहे थे, है ना। सो भरत कबीले के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास। सुदास राजा हुआ करते थे। सुदास के जो पिताजी थे, जब वो राजा थे, तो उनके समय में विश्वामित्र हुआ करते थे। क्या? विश्वामित्र है ना। सो विश्वामित्र हुआ करते थे राजगुरु। मतलब राजगुरु का मतलब प्रधान व्यक्ति जिनसे सारी सलाह मशवरा लिया जाता है, वो हुआ करते थे। लेकिन जो सुदास थे, जब वो पढ़ने गए तो वो वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने जाते हैं, वशिष्ठ ऋषि के पास, ठीक है। और वो उनसे आकर्षित होते हैं, सारी चीजें होती है। तो जब ये राजा बनते हैं तो अपना प्रमुख सलाहकार और प्रधानमंत्री और गुरु किसको बना लेते हैं? वशिष्ठ को। इनको हटा देते हैं, विश्वामित्र को। इनको बुरा लग जाता है। अच्छे खासे ऋषि थे, ऐसी बात नहीं है। ये भैया क्षत्रिय व्यक्ति थे जो पहले राजा हुआ करते थे, और इनने अपनी फिर राजगद्दी छोड़ के ये त्याग तपस्या इतनी करी इनने कि ये ऋषि के तौर पे क्या हो गए? वर्णित हो गए, इतना महान ऋषि बन गए, ठीक है। तो उस समय तक ऐसी वर्ण व्यवस्था नहीं चलती थी कि भैया जन्म पे आधारित, उस समय कर्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था चलती थी कि क्षत्रिय भी यहाँ पे क्या हो सकता है? एक बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, जिसको ऋषियों की श्रेणी में हमने ब्राह्मण मान लिया। तो विश्वामित्र को भैया बुरा लग जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है कि यार तुम्हारे पिताजी के समय तो हम ही मतलब एक प्रकार से राजगुरु हुआ करते थे, सारी सलाह मशवरा हमसे होते, तो आपने हमें हटा दिया। अब ये बुरा लगा, तो ये बाकी के जो भरत के अपोनेंट कबीले थे, देखो ये भी आपस में लड़ते ही रहते थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लड़ रहे। क्यों लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, उसकी भी कारण हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये भी आपस में लड़ते रहते थे। अब ये भैया उनके गुरु बन गए सम्मिलित रूप से। उनने कहा कि भैया इसको तो अपन बदला लेंगे, भरत कबीले वाले सुदास को तो अपन हराएंगे। तो ये यहाँ पे लड़ाई करवा देते हैं विश्वामित्र। सो बाकी के 5 जो और कबीले थे, आर्य कबीले, उनको इकट्ठा करके और कुछ अनार्यों के कबीलों को मिला के ऐसे 10 राजा, बड़े बड़े कबीले जो थे, उनके राजाओं ने युद्ध करा। अकेले किससे? सुदास से। सुदास के जो गुरु थे वो कौन हो गए? वशिष्ठ हो गए। यहाँ ने पूरा सहयोग करा। अब जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? कौन बनेगा करोड़पति? ऑब्वियस सी बात है कि ये व्यक्ति 10 लोगों से हार रहा है, मतलब लड़ रहा है, 10 अलग अलग राजाओं की सेना से लड़ रहा है, तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा भैया? बिल्कुल यही जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है। बहुत फोड़ा है इनको, बाकी सबको हरा डाला, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? वशिष्ठ ने बहुत सपोर्ट करा, सारी चीजें करी, और ऐसा कहते हैं कि इंद्र देवता ने इनका सहयोग करा।
ठीक है, उसकी कहानी कभी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपको पूरी कहानी भी आपको बता दूंगा। तो ये सुदास इस युद्ध को जीत जाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि इतिहास लिखते कौन है, जीतने वाले ही लिखते हैं। सो 7वां मंडल जो है किसने लिखा है, वशिष्ठ ने लिखा हुआ है, और वशिष्ठ ने ही इस दशराज युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में किया हुआ है, जिसमें सुदास जो है जीत जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? चलिए, तो 7वें मंडल की बात हो गई, किसने लिखा है, वशिष्ठ ने लिखा हुआ। अब भैया वापस आ जाते हैं यहाँ पे 9वें मंडल की एक बात हम कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। 9वें मंडल की अगर बात करें तो 9वें मंडल में हमें सोम देवता के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, सोम देवता के बारे में। अब ये सोम कौन है, कौन है सोम, क्या है सोम? तो भैया सोम का नाम आपने सुना ही होगा, मतलब हिंदू मान्यताओं के हिसाब से तो बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ सोम देवता एक वृक्ष हुआ करते थे। क्या वृक्ष हुआ करता था जिसको पूजा जाता था, और इस वृक्ष से कोई रस निकाला जाता था जिसको सोम रस कहा जाता था। आधुनिक तौर पे आज के समय में उसको हम मदिरा कहते हैं, लेकिन अब उस समय पता नहीं, हो सकता है कुछ अलग हो। तो सोम रस का सेवन करते थे आर्य। ठीक है, आर्य सोम रस का सेवन करते थे, और जिस वृक्ष से वो सोम रस निकलता था उसको सोम देवता के तौर पे पूजा जाता था। तो 9वें मंडल में ये पूरी की पूरी सोम देवता और सोम रस से रिलेटेड जानकारी मिलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। साथ ही साथ 10वां मंडल, ये अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें है एक सूक्त जिसको बोलते हैं पुरुष सूक्त। क्या बोलते हैं, पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में हमें जानकारी मिलती है वर्ण व्यवस्था की। किसकी मिलती है, वर्ण व्यवस्था की। अच्छा, चूंकि ये बाद में लिखा गया है तो थोड़ा सा उस समय तक चेंजेस भी आ गए थे। अभी वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भाई वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में हमें मिल रही है ना, वर्ण व्यवस्था। ऐसा कहा जाता है इनिशियली वर्ण 3 ही हुआ करते थे। वर्ण मतलब कास्ट की बात चल रहा है हमें, तो वर्ण 3 ही हुआ करते थे। सबसे ऊपर हुआ करता था ब्राह्मण, दूसरा हुआ करता था क्षत्रिय, और तीसरा हुआ करता था वैश्य। ये ही 3 प्रमुख वर्ण इनिशियली हुआ करते थे, ये आर्य होते थे। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको हमेशा राजयोगी या राजर्षि बोला जाता था। मतलब ये राजयोग वाले लोग हुआ करते थे। यही लोग क्या करेंगे, शासन करने के हकदार होते थे। कौन, ब्राह्मण या क्षत्रिय। वैश्य बाकी की जो सामान्य नागरिक हुआ करते थे, वो सामान्य नागरिक जो है वो क्या थे, आपके वैश्य हुआ करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन फिर अनार्य भी तो थे, ये तो आर्य हैं, बाकी के अनार्य हैं। तो अनार्यों ने जब आर्य बनना चालू कर दिया है ना, तभी तो विश्वामित्र ने वो गायत्री मंत्र की रचना कर दी। तो अनार्यों को जब आर्य बनाने लगे तो एक और वर्ण यहाँ पे ऐड हो गया, जिसको बोल दिया गया कौन सा वर्ण, शूद्र वर्ण। ठीक है, सो 4 वर्णों की यहाँ पे जानकारी हमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर मिल जाती है। और ऐसा बोला जाता है, देखिए ये चूंकि वेद जो है वो वैदिक परंपरा या धार्मिक मान्यताओं से रिलेटेड है, तो इसमें ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसे इन वर्णों का क्या किया गया है, उद्भव बताया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। ठीक है, ब्रह्मा जी के द्वारा इसको यहाँ पे वर्ण को क्या किया हुआ है, उत्पत्तित बताया हुआ है। इनके हिसाब से ब्राह्मण जो हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से इनका उद्भव हुआ है। किससे, मुख से हुआ है, मुंह से। इसीलिए ब्राह्मणों का काम क्या है, बोलना। वो मंत्र पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, खुद पठन करते हैं, तो बोलने का काम ओम स्वाहा, ये सारी चीजें क्या है, मुख का यूज वो करते हैं। क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से इनका जन्म हुआ है ब्रह्मा जी की। सो भुजा के कारण क्या है, इनका काम है अस्त्र शस्त्र चलाना, लड़ाई झगड़ा करना, भुजाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है, रक्षा करना, युद्ध करना, ये इनका काम है। ये जो वैश्य है कई जगहों पे उदर बोलते हैं, उदर मतलब पेट होता है, और कई जगहों पर यहाँ पे इनको जांघ बोलते हैं। जांघ समझ में आता है, जो हमारे पाँव के पास जांघ होती है, वो जांघों से इनका उद्भव हुआ है। तभी तो वैश्यों का काम व्यापारी के तौर पे जाना। उस समय तक ऐसी कोई मतलब पैदल ही जाते थे लोग बाग, तो चलना बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापारियों के लिए, और इसीलिए जांघों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और फाइनली शूद्रों को इनके पैरों की उत्पत्ति मान लिया जाता है। ठीक है, सो पैरों की उत्पत्ति के अलावा कई जगहों पर पैरों के जो अंगूठा है, अंगूठा के नाखून से इनका उद्भव माना जाता है। किसका, शूद्रों का। तो इनका काम है, अब पैर का काम होता है सपोर्ट करना बाकी शरीर को, है ना। सो सपोर्ट करना होता है, यानी इन तीनों का क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है। मतलब इनका सेवा शुश्रूषा वगैरह करने का काम किसका हो गया, शूद्रों का हो गया, सर्व प्रमुख काम। और कुछ करना ही नहीं आपको क्या करना है, बाकी के ऊपर के 3 वर्णों की सेवा शुश्रूषा करने का काम
शूद्र को दे दिया। तो ये पूरा का पूरा हमारे 10वें मंडल में ऋग्वेद के वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिल जाती। कोई दिक्कत परेशानी? अब चलिए 2-3 चीजें और मैं आपको बता दूं। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है भैया, वो ऋग्वेद का ब्राह्मण कहलाता है ऐतरेय। क्या कहलाता है? ऐतरेय। ये याद रखना, पूछ लिया जाता है ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, तो ऐतरेय कहा जाता है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? पठन करने वाला, पाठ करने वाला, वो कहलाता है होत्र। होत्र इसको बोलते हैं, या कई जगहों पे होता भी इसको बोल दिया जाता है। सो होत्र, इनके पढ़ने वाले ब्राह्मण को बोला जाता है होत्र। ठीक है, यही था ऋग्वेद, इतना पर्याप्त है। ऋग्वेद के बाद हम बात कर लेते हैं सामवेद की। किसकी? अच्छा, ऋग्वेद में बहुत सारे वर्णन हैं, अलग अलग देवी देवताओं के वर्णन है, सारी चीजें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं चर्चा करेंगे तब। ठीक है, सो सामवेद की अगर हम बात करें, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इसको साम यानी मतलब होता है गायन। ठीक है, सो गायन वाला मतलब यहाँ पे लयबद्ध और लयबद्ध मतलब समझते हैं, लय के तौर पे, और इसको लिपिबद्ध कर दिया गया है। लिपिबद्ध मतलब इसको लय लिपि के साथ गाने योग्य कर दिया गया है। किस कंटेंट को? वही ऋग्वेद के कंटेंट को। लगभग 90% जो है वो ऋग्वेद का कंटेंट ही इसमें, बस उसको लयबद्ध लिपिबद्ध कर दिया गया है। मतलब अभी तक जो गायत्री मंत्र था ऋग्वेद में, वो था ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें कोई लय ताल नहीं था, लेकिन अब जब सामवेद में इसको लिखा गया तो कैसे पढ़ने लगे? ओम भूर्भुवस्सुः, समझ रहे? तो गाने वाले फॉर्म में। और चूंकि यहाँ पे ही गाने का उद्भव माना जाता है, स्वरों की जानकारी सबसे पहले 7 स्वरों की यही मिलती है। कहाँ? सामवेद में मिलती है। इसीलिए इस वेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? इसमें ऐसा बोलते हैं कि 75 नए श्लोक जोड़े गए थे, बस बाकी के बाकी पुराना कंटेंट किसका? ऋग्वेद का ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया गया। तो ज़्यादा समय इसको लगा नहीं है, सारी चीज़ें। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो 1-2 चीज़ें हैं, जैसे ब्राह्मण की बात करें तो जो ब्राह्मण है सामवेद का, वो यहाँ पे तांड या उसको षड्विश, कई जगहों पे पंचविश भी बोला जाता है। पंचविश, षड्विश, अलग अलग नाम मिल जाते हैं। ठीक है, सो पंचविश या षड्विश, तांड इसको बोल दिया जाता है ब्राह्मण को। इसके पठन करने वाले को, पढ़ने वाले को जो है क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले को इसको बोलते हैं उद्गात। ठीक है, उद्गात। कई जगहों पे उद्गाता भी इसको कहा जाता है, इनके पढ़ने वाले को। ठीक है, सो सामवेद हो गया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? चल, नेक्स्ट हम बात करेंगे यजुर्वेद की। किसकी? यजुर्वेद की। यजुर्वेद में क्या है भाई? अब कुछ नई चीजें ऐड कर दी। अभी तक तो सिंपल फॉर्मेट हुआ करता था, ये सारे की सारी चीजें यज्ञ से रिलेटेड ही हैं, है ना? तो सबसे ज्यादा यज्ञ से रिलेटेड पूरी क्रिया विधि जो है, कब करना है, कैसे करना है, क्या होता है, सारी चीजें यजुर्वेद में मिलती है। वैसे तो तीनों वेद यज्ञ से रिलेटेड है, ऊपर के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, लेकिन सबसे ज्यादा पूरा का पूरा विधि विधान जो है यज्ञ से संबंधित यजुर्वेद में मिलता है। अब यहाँ पे इसके 2 भाग कर दिए, एक तो गद्य वाला भाग और एक पद्य वाला भाग। कौन सा? गद्य और पद्य। गद्य मतलब होता है गद्यांश। गद्यांश मतलब उसको एलैबोरेट करने वाला, कि भैया कि हम किसी चीज को, जैसे आपने कभी बार देखा होगा कि पंडित जी पूजन वगैरह करते हैं तो वो पहले मंत्र पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो कहाँ से? वो इन्हीं गद्यों से आता है। और पद्यांश में वो पढ़ने वाली सारी चीजें आती हैं। तो 2 भागों में इसको बांट दिया गया, इसलिए इसके भी 2 भाग हैं। एक तो होता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। कई जगहों पर कृष्ण यजुर्वेद को कृष्ण पक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, और शुक्ल पक्ष किसको कह दिया जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी? गद्य और पद्यों का संकलन है, समाकलन है। ये भी ऋग्वेद के कंटेंट पर आधारित है, लेकिन उतना नहीं जितना सामवेद है। ठीक है, साथ ही साथ इसके ब्राह्मण को सतपथ कहा जाता है। सतपथ। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण। और साथ ही साथ इसके पढ़ने वाले को अग्निहोत्र कहा जाता है। ठीक है,
और क्या बचा इसमें यजुर्वेद में, ऐसी कोई चले। मेन ये जो है ये विधि विधान से रिलेटेड है, ये याद रख लेना। विधि विधान किससे रिलेटेड? यज्ञों के, यज्ञों के विधि विधान। सर्वथा जनरली ज्यादा पूछ लिया जाता है तो यही आ जाता है। फाइनली बात करेंगे हम अथर्ववेद की। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद माना जाता है। एक तो ये बहुत याद रखना, सबसे नया वेद अगर कोई पूछे तो यही है, और सबसे पुराना ऋग्वेद है। सबसे बाद में लिखे जाने के कारण बहुत सारी नई नई चीजें इनने इंक्लूड कर ली यहाँ पे, और यही इंक्लूजन जो है वो समस्या का विषय हो गया। उसके कारण बहुत सारे परिवर्तन आ गए। ठीक है, तो क्या है इसमें? सबसे पहली चीज तो इनने कर्म कांड के बारे में बताया। कर्म कांड एक बहुत बड़ी समस्या हो गई जिसपे हम अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। कर्म कांड के अलावा यहाँ पे वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ठीक है, और बाकी दर्शन, योग, न्याय वगैरह ये भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ये सारी चीजों का यहाँ पे अथर्ववेद में संकलन हो गया, समाकलन हो गया, जिसमें कर्मकांड थोड़ा सा ऐसा हो गया कि जिसने परेशान कर दिया लोगों को। क्यों कर दिया, क्या कर दिया, इस पे हम डिस्कस अभी करेंगे। ठीक है, अथर्ववेद के जो ब्राह्मण हैं उसको कहा जाता है गौपथ। क्या कहा जाता है? गौपथ। साथ ही साथ इसके पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्म। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? कुछ चेंजेस आए, क्या आए, कैसे आए, क्यों आए, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो भाई, जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जो हमने डिस्कस कर ली है, किस में करी है डिस्कस? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, है ना। सो उसके हिसाब से सबसे ऊंचे किसको रखा जाता था? ब्राह्मणों को, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, और फाइनली शूद्र को। इनके विधि विधान बताते सबसे बड़ा व्यक्ति जो है वो यही हुआ करता था, ब्राह्मण। इसको जो अधिकार थे वो थे पढ़ने के, पढ़ाने के, और जो भी ज्ञान वगैरह देना है वो सारा कौन देगा? ब्राह्मण ही देगा। क्षत्रिय राजा हुआ करता था, राजपाट करने का काम, यानी राजा बनने का और सारा का सारा प्रजा को यहाँ पे पालन पोषण करने का काम किसका हुआ करता था? क्षत्रियों का हुआ करता था। लेकिन सलाह मशवरा कौन देगा? मतलब ये देंगे, ब्राह्मण ही देंगे। जो भी काम करना है किससे पूछ के करना है? ब्राह्मण से। ब्राह्मण ने जो बोल दिया वो सही है सब कुछ। ठीक है, वैश्य का काम केवल व्यापार करने का होता था, टैक्सेशन वगैरह दे दो, आप सारी चीजें करो, और इन दो को खुश रखने का काम किसको करना है? वैश्य को। और शूद्र की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, बाकी तीनों का आपको सेवा शुश्रूषा करना था। ये हम पुरुषों की बात कर रहे हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में मैं आपको बता दूं कि किसी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी किसी भी जगह पे। ब्राह्मण महिलाएं हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्रों, किसी की अच्छी स्थिति नहीं थी। इनको तो कोई अधिकार हुआ नहीं करता। हाँ, ऋग्वैदिक काल में कुछ अच्छी मतलब प्रमुख रूप से विदुषी महिलाओं के भी नाम मिल जाते हैं, जैसे घोषा हो गई, मुद्रा हो गई, है ना। घोषा, मुद्रा, विश्वरा, है ना, विश्ववरा। ठीक है, सो बहुत सारी अच्छी विदुषी महिलाओं के नाम भी मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ज्यादा महिलाओं का नहीं। हाँ, वो अगर राजकुमारियां हैं, रानी बन गई हैं तो ठीक है, थोड़े बहुत हैं, पढ़ने लिखने की व्यवस्था थी, लेकिन किन को थी? ऊंची श्रेणी के लोग। उसमें भी ज्यादा नहीं, बेसिक चीजें हुआ करती थी। जैसे देखो, उस समय तक पढ़ने में क्या चलता था? एक तो चलता था तर्कशास्त्र, है ना। तर्कशास्त्र के अलावा नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, ठीक है, ये प्रमुख रूप से होते थे। इसके अलावा आप दर्शन वगैरह भी आप पढ़ सकते हो, है ना। इसके अलावा युद्ध से संबंधित आपको कुछ ना कुछ करना होता था। तो ये प्रमुख रूप से पढ़ने की चीजें होती थी जो पढ़ाई जाती थी, जो शूद्रों के लिए बिल्कुल नहीं थी, महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं थी। हाँ, अगर हम बात करें तो क्षत्रिय ब्राह्मण महिलाएं वेद वगैरह सुन सकती थी, लेकिन पढ़ने अढ़ने का इनको कोई अधिकार नहीं था, कोई ज्यादा इनके अधिकार नहीं हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? वैश्य और शूद्रों की। ठीक है, उसके ऊपर राजपाट कर कौन रहा है? क्षत्रिय कर रहा है, लेकिन चल किसकी रही है? चल इनकी रही है। अच्छा, अभी तक जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित हुआ करती थी, हमने अभी चर्चा करा था, है ना, कर्म पर आधारित।
ठीक है, कर्म आधारित। कर्म मतलब जो आपके कर्म है, कर्म आधारित, तो जो आपके कर्म है उसके हिसाब से आप वर्ण चुन सकते थे। मतलब हो सकता है कि आपका जन्म राज परिवार में हुआ हो, क्षत्रिय हो आप, लेकिन आपकी इच्छा व्यापार करने की है, सो आप वैश्य बन सकते हो सकता है आपका जन्म वैश्य में हुआ हो लेकिन ज्ञानी पुरुष निकल गए आप, तो आप ब्राह्मण बन सकते हो। सारी व्यवस्थाएं थी। कहां? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर वैदिक काल, ये अथर्ववेद की हम बात कर रहे हैं, जो उत्तर वैदिक काल में सबसे बाद में लिखा गया, बहुत सारी यहाँ पे मतलब दूषित हो गया एक प्रकार से। ठीक है, तो हुआ कुछ क्या कि भैया कर्मकांड के कारण क्या हुआ, कर्मकांड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कर्मकांड का मतलब ये होता है कि ये कर्म करोगे तो उसका कांड क्या होगा, ये होगा। मतलब आपने ऐसा कर दिया तो आपको अगले जन्म में ये फल भोगना पड़ेगा, या इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, या ये होगा या वैसा होगा, फलाना डिमाका। ठीक है, अच्छा ये बताएगा कौन? कौन बताएगा? सारी जानकार कौन है? यही तो है ब्राह्मण। ब्राह्मण ही जानकार है, सब कुछ है। अब होता क्या था उस समय तक, यज्ञ बहुत प्रधान चीज हुआ करती थी। यज्ञ करना मतलब हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। सो वो हवन करना बहुत इंपॉर्टेंट था इन तीनों के लिए। शूद्रों को हवन में देखने एकने का भी कुछ कुछ जगहों पर मिलता है, बाकी ऐसा कुछ बहुत प्रमुख नहीं था, लेकिन इन तीन लोगों को यज्ञ तो करना ही है। सबके अलग अलग यज्ञ होते थे, यज्ञ कराने का काम ब्राह्मण करेंगे, और अलग अलग प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। आपने नाम सुना होगा, राजसू यज्ञ हो गया, या फिर वो आपने अश्वमेघ यज्ञ सुना होगा, है ना, और वाजपेयी यज्ञ होते थे। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे यज्ञ होते थे। इन यज्ञों में कराने का काम कौन कर रहा है? ब्राह्मण करा रहा है। दान दक्षिणा सब कुछ कौन मिलेगा? ब्राह्मण को मिलेगा, हर कुछ और ब्राह्मणों की भी अलग अलग भोजन वोजन सारी चीजें। और उस समय कुछ क्या था कि भाई पैसे ऐसे स्वर्ण मुद्राएं और बहुत सारी चीजें मिलती थी। तो फायदा केवल किसको होता था? ब्राह्मणों को होता था। अब ये अगर कर्म के स्थान पे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था हुई तो क्या होगा कि हो सकता है कि कल को वैश्य व्यक्ति भी ब्राह्मण बन जाए, क्षत्रिय व्यक्ति भी ब्राह्मण बन जाए। तो फायदा अभी किसको हो रहा है? ब्राह्मणों को हो रहा है। लेकिन ब्राह्मण नहीं चाहेंगे कि हमारी चीज, भाई कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता कि भैया हमें जो फायदा है वो हर किसी को चाहता है। आज के समय में किसी की मेंटालिटी नहीं है। सो ब्राह्मणों ने इस चीज को क्या, क्योंकि भैया पढ़ने पढ़ाने का, वेदों को पढ़ने का या वेदों को एलैबोरेट करने का काम किसका हुआ करता था? समझाने का या अपने हिसाब से उसके बारे में बताने का काम ब्राह्मणों का होता था। तो उनने इस ट्रेडिशन को चेंज कर दिया कर्मकांड के द्वारा। और कर्मकांड के द्वारा अब क्या हो गया कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी कर्म आधारित की जगह ये क्या हो गई? जन्म आधारित हो गई। क्या हो गई? जन्म आधारित। मतलब आपका जन्म अगर ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो ही आप ब्राह्मण हो, अदरवाइज आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। क्षत्रिय परिवार में हुआ क्षत्रिय हो, वैश्य में हो वैश्य हो गया, और शूद्र का तो कोई समस्या है ही नहीं। तो ब्राह्मणों ने ये चीज कर दी जन्म आधारित। अब इससे समस्या क्या हो गई जन्म आधारित के कारण, कि हर बड़े बड़े काम में केवल ब्राह्मण। पहले जैसे आज डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर होते जो भाई स्पेशलिस्ट होते हैं ना, कि आंख का अलग डॉक्टर होगा, नाक का अलग डॉक्टर होगा, कान का अलग होगा, दिल का अलग होगा, फेफड़े का अलग होगा, गुर्दे का अलग होगा, सबका अलग अलग डॉक्टर होता है ना। उस समय ब्राह्मण अलग प्रकार के होते थे कि भैया अच्छे काम करने के लिए ये ब्राह्मण है, बुरे काम के लिए ये। बुरे काम का मतलब ऐसा कोई बुरा नहीं, घर में कुछ बुरा हो गया तो उसके लिए, और बाकी सारी चीजों के लिए ब्राह्मणों की श्रेणियां होती थी अलग अलग, उनके काम अलग अलग डिजाइन। आज आप जाओगे किसी एक भी पंडित जी के पास चले जाओ, हर प्रकार का काम वो कर देंगे, है ना। अच्छे से लेके बुरे से लेके हर प्रकार का काम एक ही पंडित जी संभाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आपने चीजों को उतना करा ही नहीं। और आजकल कुछ वैसा विद्वानों की अगर बात करें तो पंडित जी का भी अपने को पता तो चलता ही नहीं है। खुद ने बड़ा ओम स्वाहा, हमें बस ओम और स्वाहा ही सुनाई देता है, बाकी हम कर देते हैं अपने हिसाब से, हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है। समझ पा रहे हो? तो यहां ये चीज क्यों आई? ये इस कर्म कांड के कारण। और ये कर्म कांड के कारण ब्राह्मणवाद को बहुत ज्यादा तूल मिल गई, ब्राह्मणों की ही चलना चालू हो गई, यहाँ ब्राह्मणों का सारा काम स्टार्ट हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ भाई साहब? इसके कारण बड़ी समस्या होना चालू हो गई। किसको समस्या होगी? इन बाकी के लोगों को। इनकी तो देखो यार समस्या कोई सुन भी नहीं रहा था वैसे भी, लेकिन क्षत्रिय वर्ग, क्योंकि ये राज वर्ग है, राजा वाला वर्ग है, इनके पास पावर तो इन्हीं के पास है, साथ ही साथ वैश्य हैं, इनके पास व्यापार का पावर है, यानी पैसा इनके पास भी है। सो इन लोगों के कारण अब ये लोग तो गुस्सा होंगे ना यार, कि साला हम राजा तो हम हैं, लेकिन सुननी हमें ब्राह्मण की पड़ रही है, सारी चीजें इनकी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे लोग अब चटकना चालू हो जाएंगे, गुस्सा इनको आएगी। और जब भी कभी लोग परेशान होना चालू होते हैं तो क्या होता है? तो नई नई प्रकार की चीजें आती, क्रांति हो जाती है। और क्रांति हुई है धार्मिक क्रांति के रूप में। ब्राह्मणों की जो उन्नति उस समय चल रही थी यहाँ से अब रुकने लगी। अलग अलग प्रकार के दर्शनों की, अलग अलग विचारधाराओं की बात यहाँ होने लगी, क्योंकि अब यहाँ
ऊंच नीच चल रही है ना, एक प्रकार से देख पा रहे हो, सबसे ऊंचा वर्ग है ब्राह्मण, बाकी के सब नीचे है, सारी चीजें। तो ऊंच नीच के कारण देखो यार, राजा वर्ग जो है वो बड़ा वर्ग है, बावजूद इसके उसको भी इतनी पावर नहीं है, चलती किसकी है, ब्राह्मण की चलती, वो सबसे ऊंचा है। तो क्षत्रिय लोगों ने और वैश्य लोगों ने जो उस समय थे, उनकी पावर भी, भाई ये ब्राह्मण लोग तो गिने चुने ही थे ना, मतलब संख्या में कम थे, बाकी लोग संख्या में ज्यादा हैं, और महिलाएं तो हर प्रकार की परेशान है, और ऊंच नीच चल रही है। तो इन ऊंच नीच को लोगों ने कहा कि नहीं भैया, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, जैसे पहले चल रहा था सारी चीजें। तो नए नए लोग आए, उनने विचारधाराएं अपनी रखी, और इन विचारधाराओं के कारण वो विचारधाराएं अलग अलग धर्मों में परिवर्तित हो गई। तो इसी के कारण नए धर्म आना स्टार्ट होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैन धर्म का नाम सुना होगा, बौद्ध धर्म का नाम सुना होगा, ठीक है। सो अलग अलग विचारधारा, ये तो केवल 2 धर्म मैं बता रहा हूं जो पावरफुल हैं, आज भी चल रहे हैं। उस समय उत्तर वैदिक काल के समय 62 नए धर्मों का उदय हुआ। कितने? 62, 62, जिसमें से केवल 2 प्रमुख धर्म हैं जो अभी भी चल रहे हैं, बाकी धर्म धीरे 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 समय के साथ विलुप्त होते चले गए। लेकिन 62 धर्म अपने आप में कम नहीं होते, 2 धर्म ये चले हैं, इनको हम पढ़ेंगे बिल्कुल, एक एक वीडियो में मैं पूरा इनके बारे में भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें कहाँ हुई? अथर्ववेद के कारण पूरी समस्या स्टार्ट हो गई। ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ऋग्वेद में बहुत अच्छे से सारी चीजें थी, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन कर्म आधारित थी सारी चीजें, कि आदमी अपने हिसाब से सारी चीजों को चुन सकता है। लेकिन जब इन्होंने अपना दबदबा बनाने की कोशिश करी, ब्राह्मणवाद, तो लोग चटकना चालू हुए, और उन्होंने फिर चेंज कर दिया। तो कुछ समय तक तो ब्राह्मणवाद खत्म। अभी यहाँ कोई धर्म नहीं है, याद रखिएगा, अभी हिंदू धर्म नहीं आया है, ये वैदिक धर्म चल रहा है, ठीक है, वैदिक सभ्यता चल रही है, यहाँ कोई धर्म नहीं है। लेकिन हाँ, धर्मों का उदय होना चालू हो जाएगा, पर्टिकुलर एक मत स्टार्ट हो जाएगा, धार्मिक मत स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ समस्याएं हुई कर्मकांड की। बाकी चीजें तो थी कि वशीकरण हो गया, जादू टोना मंत्र तंत्र, ये भी फालतू की चीजें जो स्टार्ट हो गई, चल रही थी, वो भी चल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पहले से थी। लेकिन आप डायरेक्ट रूप से हर व्यक्ति के सामने रखोगे, जो व्यक्ति उसका समझदार ही नहीं है, तो उसको क्या मतलब क्या है उस चीज का, है ना। तो ये एक समस्याएं थी, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो भैया ये हो गया आपका अथर्ववेद, जिसमें हमने डिस्कस किया, जिसके कारण कुछ चेंजेस होंगे, वो हम पढ़ेंगे जब सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यवस्थाओं की बात करेंगे, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे वेद हो गए। वेदों के बाद ग्रंथों की भी रचना हुई, तो ग्रंथों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रंथों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या है? देखो, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। ये ब्राह्मण ग्रंथ, चारों वेदों के मैंने ब्राह्मण बताए हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उनके नाम ऐत्रेय हो गया, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है ना। फिर पंचविश या तांड जिसको कहते हैं, वो किसका है? सामवेद का हो गया, है ना। शतपथ ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? वो आपके यजुर्वेद का हो गया। और गौपथ किसका हो गया? अथर्ववेद का। ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ये क्या है ब्राह्मण ग्रंथ? कि भैया जो भी क्रियाकलाप है, जो भी विधि विधान है, पूरा का पूरा विधि विधान जो भी है, क्रियाकलाप जो भी है, कैसे क्या कर रहा है, कैसे क्या, ये सारी चीजों के जो उत्तर है वो कहाँ मिलेंगे? इन ब्राह्मण ग्रंथों में। डिटेल से सारी चीजों को एलैबोरेट करके, नीति मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो वो सारी चीजें, कि मान लो अगर हमको हमारे घर में कोई बालक हुआ है या बच्चा हो गया, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमें घर में कुछ ना कुछ, हम पंडित जी को बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कि भैया आप क्या करना है, कैसे करना है। तो सारे विधि विधान है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई एक्सपायर हो गया तो गलत हो गया अपने घर में, लेकिन फिर भी वो विधि विधान के स्वरूप काम करना पड़ता है। शादी ब्याह हो रही है तो उसमें कुछ करना हो, तो वो सारी चीज़ों के विधि विधान क्या है, कब करना है, क्या कौन सा मुहूर्त शुभ होता है, क्या अशुभ मुहूर्त है, कैसे सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें इन ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी हुई है। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन और उससे संबंधित क्रियाकलाप जो भी है वो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखे हुए हैं। तो हर ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो पर्टिकुलर एक वेद के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ होता था। उस वेद के क्या क्रियाकलाप हैं वो सारे लिखे होते थे ब्राह्मण ग्रंथों में, और इनके पढ़ने वाले व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे। समझ पा रहे हो आप कॉन्सेप्ट? वो ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणों का, ठीक है। सो यही लोग तो ब्राह्मण तभी तो कहने लग गए ना, ब्राह्मण ग्रंथों के कारण पर्टिकुलर व्यक्ति इस विषय में स्पेशलिस्ट है, ये ब्राह्मण है, ठीक है। सो वो सारी चीजें हो गई थी। तो ब्राह्मण ग्रंथ समझ में आ गए, नाम मैंने लिखवा ही चुका है ग्रंथों के, वेदों के साथ सभी के, ठीक है। ब्राह्मण के बाद आता है अरण्यक ग्रंथ। क्या आता है? अरण्यक ग्रंथ। अरण्य मतलब होता है जंगल। संस्कृत में अरण्य का मतलब होता है जंगल। और हमने देखा है कि ये चरवाहे जो थे, आर्य जो थे, इनके आस पड़ोस में जो सप्त सैंधव प्रदेश था, जो सिंधु घाटी वाला, इन्होंने ही उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा है। तो वहां जंगल भी हो गए थे पर्याप्त मात्रा में। अब जंगलों में जाके सारी चीजें हो रही थी। देखो, आपने सुना होगा रहस्यवाद का नाम सुना है? जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, कंफ्यूज्ड हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार क्या आपने भगवान को देखा है?
तो अब लोग कहेंगे कि नहीं देखा भैया, मूर्तियों में दर्शन कर लेते हम तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या सच में देखा है? तो बड़े बड़े विद्वान महर्षि लोग कहेंगे हो सकता है उन्हें देखा हो, लेकिन हम आम लोगों ने तो नहीं देखा भगवान को। देखा है क्या किसी? नहीं देखा। फिर कुछ कहेंगे भूत प्रेत, भूत प्रेत देखे हैं? तो बहुत सारे लोग हाँ 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 देखे हैं। बहुत कहेंगे कि नहीं देखे। तो यहाँ ये समस्या, ये रहस्य है कि क्या भूत प्रेत होते हैं, क्या भगवान होते हैं? समझ रहे? सो ये रहस्य वाली चीजें हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का हिंदू धर्म के अनुसार बहुत सारे लोगों का पंडित जी क्या करते हैं, एक गुरु होते हैं ना, गुरु जी होते हैं जो उनकी दीक्षा कराते हैं। दीक्षा गुरु फिर कुछ एक गुरु मंत्र देते हैं जो केवल उनको ही पता होता है। और किसी से पूछो कि भैया आपका कुछ गुरु मंत्र है, तो वो कहते हैं भैया बताते नहीं है, नहीं बताते हैं। तो क्या है वो रहस्यवादी चीजें? अब तंत्र मंत्र भूत पिशाच, कई बार अपने यहाँ कुछ किसी को ऊपरी हो जाता है, गांव में ये चीजें ज्यादा चलती हैं, तो झाड़ फूक वाली चीजें होती हैं कि फिर जाते हैं उन साधु के पास या तांत्रिक के पास कि भैया इनको कुछ हो गया है, ऊपरी हो गया है, तो फिर वो सही करते हैं सारी चीजें। तो उनको ये जो सिद्धियां होती हैं, जो रहस्य होता है, ये पूरा रहस्यवाद जो लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है? इन्हीं अरण्य ग्रंथों में। क्योंकि उसके लिए त्याग, तपस्या, जंगल में साधना और सारी चीजें करनी होती है, तो वो पूरा रहस्यवाद जो है वो इन्हीं अरण्य ग्रंथों में है। और लगभग जैसे ब्राह्मण ग्रंथों के नाम है, वैसे ही अरण्य ग्रंथों के भी नाम है तीनों ग्रंथों के। तीनों वेदों के अरण्य ग्रंथ हैं, इसके नहीं है। कौन से? अथर्ववेद का कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है, क्योंकि जो रहस्यवाद था उनने खुल के अथर्ववेद में ही लिख दिया। और जब जो लोगों के पास पहुंचा तो लोग परेशान होने लग गए। ठीक है, चल तो पहले भी रहा था। ये रहस्य पूरा जो है, इसमें भी वही सारी साधना, तंत्र मंत्र और चीजें हैं अरण्यकों में, लेकिन ये हर व्यक्ति को हासिल नहीं हो सकती। लेकिन अथर्ववेद जब बना, वो हर व्यक्ति के पास चीजें पहुंची, तो लोग चटकने लग गए कि भैया ये क्या 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 होता है। ठीक है, सो अरण्य ग्रंथ जो है वो तीन ही है, ऊपर के तीन वेदों के। ऋग्वेद का अरण्य ग्रंथ ऐत्रेय है, कौस्तिकी भी बोलते हैं। ठीक है, कौस्तिकी एक अलग शाखा है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद हो गया, तो तांड या षड्वेद, पंचविश कई बार बोलते हैं, अरण्य ग्रंथ है। वैसे ही उसमें भी रहस्यवाद है। और जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद के लिए शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वैसे ही शतपथ अरण्य ग्रंथ भी है, उसमें ये सारा रहस्य लिखा हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? चले, अरण्य के बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे उपनिषद की। किसकी बात करेंगे? उपनिषद ग्रंथों की। ठीक है, सो उपनिषद जो है, अब ये उपनिषद क्या है? इनको वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। वेदांत मतलब वेदों को जो वैदिक काल में सबसे अंत में लिखे गए, सबसे बाद में ये उपनिषद ही लिखे गए, इसीलिए इनको वेदांत कहा जाता है। और वेदांतों की संख्या 108 मानी गई है। तो 108 उपनिषद हैं या वेदांत हैं। और ये क्या है? ये जो शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, कौन सी शिक्षा प्रणाली जो उस समय प्रचलित हुआ करती थी, जिसको हम गुरुकुल परंपरा या गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिष्य परंपरा। सो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार पहले गुरुकुल में जाके पूरा ज्ञान दिया जाता था। ऐसा मानते हैं कि पहले लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक व्यक्ति ने मुंह से बोला और दूसरे व्यक्ति ने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। दिमाग की स्टोरिंग कैपेसिटी 3 टेराबाइट की हुआ करती थी, टीबी की 3 टेराबाइट। 3 टेराबाइट हमारे दिमाग में स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसको हम पूरा स्टोर कर लेते हैं। 3 टीबी बहुत होता है, आज आप जानते होंगे जीबी है ना, गीगाबाइट में आपके मोबाइल और बाकी मेमोरी होती है, उससे टीबी जो आजकल और बड़ी इकाई आ गई है, उतनी स्टोरेज कैपेसिटी हमारे दिमाग की होती थी। और ये सारे के सारे वेद ग्रंथ वगैरह उस समय तक कंठस्थ हुआ करते थे, दिमाग में स्टोर हुआ करते थे हर व्यक्ति के। लेकिन धीरे धीरे हमारी ये स्टोरेज कैपेसिटी में वायरस की स्थापना होने लग गई। वायरस मतलब गड़बड़ होने लगा तंत्र, और हम भूलने लग गए। तो इसीलिए इन सारी चीजों को लिखा बाद में गया है। ये चली तो बहुत पहले से आ रही, ठीक है, वेद ग्रंथ वगैरह, लेकिन लिखा इस समय गया है। ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। सो गुरु शिष्य परंपरा, वो जो पूरा गुरु द्वारा शिष्यों को ज्ञान दिया जाता था, गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी, वो पूरा का पूरा विशिष्ट रूप से विस्तार से 108 उपनिषदों में लिखी हुई चीज है। लेकिन प्रेजेंट में हमारे पास 108 उपनिषद बचे नहीं है। कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग 12, कुछ लोग 13 उपनिषदों के बारे में बताते हैं कि वो बचे हुए हैं, जिनमें से कुछ कुछ उपनिषदों में से आपने नाम सुना होगा। एक हमारा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते है ना, सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा विजय होती है ना। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद जो है, इसमें ही हमें ये सत्यमेव जयते, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य कहलाता है ना। आपने पढ़ा होगा कई बार, जब न्याय लिखा होता है तो वो उसके नीचे, अशोक चक्र के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, सो ये मुंडक उपनिषद, ये भी एक उपनिषद है ना।
ठीक है। एक उपनिषद है ज्वाला उपनिषद, ज्वाला उपनिषद, उसकी हमें चर्चा इसलिए करनी है क्योंकि ये ज्वाला उपनिषद है, इसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? आश्रम व्यवस्था के बारे में। आश्रम क्या होता है? तो आश्रमों की अगर बात करें तो ये बहुत पहले से, देखो यार, ये आर्यंस जो थे, इनका पूरा का पूरा मैटर जो चलता था वो बिल्कुल सेटिस्फाइड, मतलब प्री प्लान्ड और पूरी बहुत व्यवस्थित तरीके से इनका जीवन चलता था। जैसे हम बात करें एक एवरेज एज जो होती है, आयु जो होती है लोगों की, आज के समय में भारत में 68 से 70 के आसपास है, लेकिन पहले के समय में ऐसा बोलते हैं लोगों की आयु बहुत बड़ी होती थी, लंबा जीवन जीते थे। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज 100 वर्षों के अगर जीवन को हम माने कि एक व्यक्ति 100 वर्षों को जी रहा है, सो इन्हीं वर्षों के अलग अलग जो चरण हैं जीवन के, उनको आश्रम कहा गया है। एक व्यक्ति के जीवन के अलग अलग चरणों को क्या कहा गया है? आश्रम कहा गया है। सो आश्रम 4 हुआ करते थे। सबसे पहला आश्रम हुआ करता था ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था? 0 से 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति इस आश्रम में होता था, जिसमें केवल शिक्षा दीक्षा वगैरह करना होता था, पढ़ाई लिखाई। आज भी हम लोग यही करते हैं, लगभग 25 साल के आसपास तक हमारी पढ़ाई ही चलती रहती है, सारी चीजें हैं। तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पार्ट हुआ करता था। 25 से 50 वर्ष की आयु जब हो गई तो इसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आप शादी ब्याह कर लो, अपने परिवार के साथ जीवन यापन करो, राजा हो तो राज करो, सारी चीजें करो जो जैसा करना है। इन 25 वर्षों में आप सब कर लो, फैमिली एक्सपांशन और हर कुछ। लेकिन जैसे 50 साल हो जाए आपकी एज, तो 50 से 75 वर्ष तक आपको क्या कर जाना है? ये सब छोड़ छाड़ के, मोह माया सब छोड़ छाड़ के आपको जंगल में चला जाना है, जिसको कहा जाता था वानप्रस्थ आश्रम। मतलब वन में प्रस्थान कर जाओ, जंगल चले जाओ, सब छोड़ छाड़ के अब भगवान में मन लगाओ। ठीक है, अपने कर्म जो है आपने जो भी करे हैं उनको दूर करो और मोक्ष प्राप्त करना है ना। तो वानप्रस्थ आश्रम। 75 के बाद फिर कुछ बचता ही नहीं था जीवन में, क्योंकि जब मोह माया सब खत्म हो गई तो अब आप सारा इंद्रिय विजय कर लिया, आप संतुलित हो गए। तो ये सन्यास का समय होता था, जिसमें आप सन्यासी बन जाओ भैया। सन्यासी बन के सन्यास आश्रम का पालन करो। अब आप लोगों को पढ़ाओ, जो नए बच्चे हैं गुरुकुल एस्टैब्लिश करो और बच्चों को शिक्षा दीक्षा दो। ये परंपरा चलती थी, इसको ही आश्रम व्यवस्था कहा गया है, जो ज्वालोपनिषद में देखने को मिल जाती है, उसके जानकारी हमें मिल जाती। तो ये इस प्रकार से हमने सारे के सारे वेद और ग्रंथों की चर्चा कर ली। समझ में आई सारी चीजें? नहीं आई हो तो पूछ लेना, कमेंट में बता देना। और भी जो चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, किन चीजों को, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हमने नहीं डिस्कस करी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, इस समय काल की, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।